लास्ट पे फिर आपने लाइन लिखनी है, हैंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर डिविजिबल बाय 3 इज़ 1/3 एंड नॉट डिविजिबल बाय 3 इज़ 2/3। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं शहजाद थ्रो अ पेयर ऑफ फेयर डाइस, यानी पेयर ऑफ फेयर डाइस यानी 2 डाइस होंगे। ठीक है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये आप लोगों ने फाइंड करनी है कि इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। आपके पास कंडीशंस दी गई हैं। अब सबसे पहले वो कहता है कि 2 डाइस को उसने थ्रो किए हैं 2 डाइस, यानी पेयर ऑफ डाइस 2 हैं। तो इसको हम लोग किस तरह सोल्व करेंगे? पहले तो आपने ये देखा कि अगर 1 डाइस होगा तो आपको पता है कि उसके अंदर आउटकम्स कितनी हो सकती हैं। अगर 2 डाइस होंगे तो हम इसको इस तरीके से टेबल बनाएंगे इसका। देखते हैं हम इसका सोल्यूशन। ओके जी, व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल्ड, अगर 2 डाइस आपने फेंके हैं, ठीक है, देन द सैम्पल स्पेस विल बी। अब सैम्पल स्पेस इस तरीके से हो सकते हैं। आपने पहले 2 डाइस फेंके, ठीक है, उन दोनों डाइस के साथ आपके पास आया, दोनों पे 1 1 आ गया। ठीक है, पॉसिबल आउटकम। अब ये हो सकता है एक पे 1 आए, एक पे 2 आए। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट डाइस लिखना है, यहाँ पे सेकंड डाइस है। अब फिर कहता है कि अगर एक पे फर्स्ट डाइस पे 1 आ सकता है, सेकंड डाइस पे 3 आ सकता है। इस तरह फर्स्ट डाइस पे 1, सेकंड डाइस पे 4। तो इस तरीके से आपके पास ये पेयर्स बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरीके से आपने यहाँ पर लिख लेना है 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट डाइस के लिए। 1 2 3 4 5 6, ये आपके सेकंड डाइस के लिए। ये सेकंड डाइस के, ये फर्स्ट डाइस के। अब यहाँ पर इन दोनों का पहले 1 और 1 का पेयर, फिर 1 2 का पेयर, इसी तरह 1 3 का पेयर, इसी तरह 1 4 का, और 1 5 और 1 6। इसी तरह आगे हम देखेंगे 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ और 2 का 6 के साथ, सो ऑन। इसी तरह हमने 6 तक ये बना लेने। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। आपने फर्स्ट डाइस की आउटकम्स और सेकंड डाइस की आउटकम को इकट्ठा करके हमने इस तरह पेयर बना लेने, और टोटल ये आपके पास आएंगे 6 पेयर। 6 इसके 6 इसके होंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ये आपके पास 36 आएंगे। तो इट मीन्स कि आपके पास सैम्पल स्पेस में जो एलिमेंट होंगे वो होंगे 36। ठीक है बेटे, आप इसको काउंट भी कर सकते हैं। पेयर अच्छे से आपने इस तरीके से ही बनानी है। ठीक है बेटे, इंपॉर्टेंट है, ये देख लें एक दफ़ा। नेक्स्ट देखते हैं इसको। अब आपने सैम्पल स्पेस में देख लिया कि टोटल 36 आपके पास आउटकम्स हो सकती हैं। अब पहला वो क्या कहता है कि नंबर 6 ऑन फर्स्ट डाइस, यानी फर्स्ट डाइस पर 6 आना चाहिए, और सेकंड डाइस पर एटलीस्ट 4। एटलीस्ट का मतलब है 4, एटलीस्ट का मतलब है कि 4 तो हो, लेकिन 4 से छोटा ना हो, 4 से बड़ा हो सकता है। यानी 4 हो, 5 हो, 6 हो, 4 से बड़े बड़े हों, 4 से छोटा कोई ना हो। ऑन सेकंड डाइस पर 4 हो या 4 से बड़े हों, और फर्स्ट डाइस पर 6 होना चाहिए। तो अब देखते हैं हम लोग अपनी सैम्पल स्पेस में। अब वो कहता है फर्स्ट डाइस पे 6 होना चाहिए, फर्स्ट डाइस पे 6, ये फर्स्ट डाइस के लिए ये 6 आ गए, यानी ये एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, और सेकंड डाइस में उसने कहा है 4 हो या 4 से बड़े, यानी ये 3 नहीं होंगे, ये 3 होंगे। तो अगर देखें तो आपके पास आएगा 6, पहले डाइस पर 6 होना चाहिए, तीनों में 6 है। दूसरे डाइस पर एटलीस्ट 4 या ग्रेटर देन 4 भी हो सकते हैं, तो ये आ जाएगा 6 4 6 5 6 6। ठीक है, तो अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। Let A be the event of getting number 6 on first dice and at least 4 on second dice। ठीक है, अब हम उसे कह रहे हैं कि हम इवेंट लेट कर लिए A। वो कहता है कि पहले डाइस पर 6 होना चाहिए और दूसरे डाइस पर 4 होना चाहिए। तो इसके लिए ये हमारे पास रिक्वायर्ड पेयर आएंगे 6 4 6 5 6 6। आपको अच्छे समझ आ गया होगा हमने कैसे अपनी फेवरेबल आउटकम्स लेनी है। अब हमारे पास फेवरेबल आउटकम आ गई 3, और इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड किस तरीके से करेंगे? फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम हमें पता चला 36 है, और फेवरेबल आउटकम हमारे पास आ गई फेवरेबल आउटकम आ गई 3 बाय 36 आएगा। 3 1 टाइम्स 3 12 टाइम्स 36 आ जाएगा आपके पास आंसर। सो आपके पास आ जाएगा आंसर P ऑफ A, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6 ऑन फर्स्ट डाइस एंड 4 ऑन सेकंड डाइस, एटलीस्ट 4 ऑन सेकंड डाइस। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई 1/12। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वो कहता है नो ऑड नंबर ऑन बोथ साइड, यानी दोनों डाइस
बोथ द डाइस, दोनों डाइस पर ओड नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओड नंबर हमें पता है कौन से होते हैं, जो डिविजिबल बाय 2 ना हो, वो ओड नंबर होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि ओड नंबर नहीं होने चाहिए डाइस पर, तो आपने उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब देखते हैं बेटे, अब यहाँ पर देखिए 1 भी ओड नंबर है, 3 भी ओड नंबर है, 5 भी ओड नंबर है, और इसी तरीके से यहाँ पर 1 ओड नंबर है, 3 ओड नंबर है, 5 ओड नंबर है। आपने वो एलिमेंट नहीं लेने जो आपके ओड नंबर हों, यानी नो ओड होना चाहिए। तो अब जैसे अगर मैं यहाँ पर 1 वाला लेती हूँ, इसका भी 1 या इसका भी 1 देख लें, सारे इसमें यहाँ पर भी 1 आ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ सारे फर्स्ट डाइस पे 1 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर इस वाली साइड पर देखें तो 1 1 सबका सब में आ रहा है, यानी दोनों डाइस पर ओड नंबर नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 2 वाला देखती हूँ, तो अगर पहला एलिमेंट छोड़ दें 2 1, क्योंकि 1 ओड नंबर है, इसको छोड़ दिया, दूसरा आएगा 2 2, दोनों ओड नंबर नहीं है, तो ये पेयर आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, 2 6 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 वाली लाइन निकल जाएगी। 4 वाली लाइन में देखेंगे 4 1 ये वाला भी निकल जाएगा, 4 2 आएगा, 4 4 आएगा, 4 6। इसी तरह 5 वाली लाइन निकल जाएगी, क्योंकि 5 भी आपके पास ओड नंबर है, और यहाँ से 1 वाली लाइन निकल गई, और 3 वाली और 5 वाली। इसी तरह आपके पास आ गया 6 2 6 4 6 6। तो अब देखते हैं हम इसके फेवरेबल आउटकम में हमारे पास इवेंट में कितने एलिमेंट आए। अब हमने कह दिया लेट बी द इवेंट ऑफ नो ओड ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पर हमारे पास ओड नहीं होने चाहिए। तो बी सेट में आपके पास पेयर आ जाएंगे 2 2 2 4 2 6, 4 2 4 4 4 6, 6 2 6 4 6 6। ये सारे आपके पास ओड नंबर नहीं है, तो बी में आपके पास एलिमेंट आएंगे 9, ठीक है बेटे। इसी तरह इसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे, फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम्स, 9/36, 9 1 टाइम्स, 9 4 टाइम्स, 1/4 आपके पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी बी में बी इवेंट क्या है, नो ओड ऑन बोथ द डाइस, दोनों डाइस पर ओड नंबर नहीं होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, ठीक है बेटे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वो कहता है सम ऑफ डॉट्स ऑन बोथ द डाइस इज़ एट लीस्ट 7, ठीक है। अब एट लीस्ट का बात मैंने आपको पहले भी बताई, एट लीस्ट का मतलब है कि कम से कम 7 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 7 से नीचे नहीं जाना, 7 से ऊपर हम ले सकते हैं। सम ऑफ डॉट्स, अब आपने डाइस देखा होगा, डाइस के ऊपर डॉट्स बने होते हैं, उन डॉट्स के अकॉर्डिंग हम उनको कहते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, क्योंकि डॉट्स काउंट किया जाते हैं। तो वो कहता है कि सम ऑफ डॉट्स ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पर जो डॉट्स होंगे ना उनको आपने ऐड करना है, और वो एटलीस्ट 7 होने चाहिए। अब आपको पता है हमने उन्हीं के अकॉर्डिंग लिखे होते हैं नंबर, जैसे अगर डाइस पर 1 डॉट है हम उसको कहेंगे ये 1 है, अगर डाइस पर 2 डॉट होते हैं तो हम उसको 2 कहते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने नंबर लिखे होते हैं। तो अब हम अपनी देखते हैं सैम्पल स्पेस में ऐसे कौन से पेयर हैं जिनको सम करने से कम 7 आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई और 8 9 कुछ भी आ सकते हैं। देखते हैं अब यहाँ पर सैम्पल स्पेस में अगर हम देखें तो 1 और 1 को ऐड किया, 2 आया, उसने कहा एटलीस्ट 6 7 होने चाहिए। तो इट मीन्स के 1 2 1 3 1 4 1 5 ये तीनों नहीं, पांचों नहीं हो सकते। 1 6 ये आ जाएगा एक पेयर आपके पास, क्योंकि इसके अंदर 1 और 6 को प्लस करें तो आपके पास 7 आ रहा है। इसी तरह ये भी सारे निकल जाएंगे। 2 और 4 को प्लस किया 6 आता है, ये भी नहीं आएगा। और 2 और 5 को प्लस किया तो आपके पास आता है 7, ये आएगा एक पेयर, और एक ये पेयर आएगा 2 6। इसी तरीके से हम देखते जाएंगे आगे। तो हम देखते हैं अब हमारे कितने आते हैं पेयर इसमें। तो अब इसमें इवेंट को हमने नाम दे दिया लेट सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द नंबर दैट सम ऑफ डॉट्स ऑन बोथ डाइस इज एटलीस्ट 7। ऐसा नंबर है जिनका जो सम हो डॉट्स का और वो एटलीस्ट 7 हो या 7 से ज़्यादा। और यहाँ पर देख हैं 1 6 ये 7 आता है, 2 5 ये भी 7 आता है, 2 6 ये आपके पास 8 आता है, 3 4 7 3 5 8 आता है, 3 6 9 आता है, ठीक है। 7 या 7 से बड़ा। और 4 3 आपके पास 7 4 4 8 आता है। इसी तरीके से हमने अपने पेयर लिख दिए सारे। तो इसमें टोटल एलिमेंट आपके पास आए 21, ठीक है बेटे। तो अब हम लोगों ने इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया, प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम 21/36 आ गया। कटिंग की 7/12 आपके पास आ गया इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है बेटे। नेक्स्ट देखें पार्ट इसका। अगला है डिफरेंस बिटवीन द डॉट्स इज़ इक्वल टू 3, यानी दोनों डॉट्स का, दोनों डाइस के ऊपर जो डॉट्स हैं उनका डिफरेंस लिया जाए तो वो 3 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस यानी डिफरेंस उनका दरमियान फ़र्क कितना है, ठीक है। जैसे एक डाइस के ऊपर 1 आ रहा है, एक डाइस के ऊपर 2 आ रहा है, तो अगर मैं देखूँ इनमें कितना फ़र्क है तो इसमें 1 नंबर का फ़र्क आ रहा है।
तो ये नहीं आएंगे इसमें। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं। ओके बेटे, हमने इस इवेंट को नाम दे दिया डी का। लेट डी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग दैट नंबर इक्वल टू द सॉरी दैट नंबर डिफरेंस बिटवीन द डॉट्स इज इक्वल टू 3। तो वो इक्वल होना चाहिए, 2 दफ़ा आ गया यहाँ पर, दैट गेटिंग द नंबर। ओके बेटे, यहाँ पे लिखा था, डबल ओवर राइटिंग हो गई थी। द लेट डी बी द इवेंट डी होगा आपके पास, गेटिंग द नंबर इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द डॉट इज़ 3। तो यहाँ पर अगर आप देखें 4 और 1 इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 3 का है। 2 और 5 इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आपके पास 3 का है। 4 और 1 अगेन आपके पास एक और पेयर आ गया 4 1 जिसमें डिफरेंस 3 का है। इस तरीके से हमने वो पेयर लिख लिए जिनका डिफरेंस 3 है। तो अब यहाँ पर इसमें कितने एलिमेंट हुए आपके पास, 6 एलिमेंट हुए। और प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स तो ये आपके पास आ गए 6/36, 6 1 टाइम्स 6 6 टाइम्स 1/6 आपके पास आ जाएगा आंसर। इसी तरह बेटे हमारे पास लास्ट है सम ऑफ डॉट्स ऑन बोथ द डाइस इज इक्वल टू 15। दोनों डाइस पर जो डॉट्स होते हैं उनका सम 15 आना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग कौन कौन से पेयर हैं। ओके जी, 1 से यहाँ तक अगर हम देखें तो मैक्सिमम 7 आ रहा है। यहाँ पर मैक्सिमम आपके पास 8, मैक्सिमम 9 आ रहा है। यहाँ पर 10 आ रहा है, यहाँ पर 11 और यहाँ पर 12 आ रहा है। मैक्सिमम अगर हम सारे पेयर्स का देखें तो लास्ट पर हमारे पास 12 ही ऐसा नंबर है जो मैक्सिमम आपके पास सम ऑफ डॉट्स में आ रहा है। तो इट मीन्स कि ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई पेयर नहीं है जिसमें डॉट्स का सम इक्वल टू 15 है। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो इस इवेंट में आपके पास फेवरेबल आउटकम 0 होगी। ओके बेटे, उसको हमने ई लेट कर लिया, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द नंबर दैट इज सम ऑफ डॉट्स इज इक्वल टू 15, जो 15 होना चाहिए। तो आपके पास ई में आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा क्योंकि ऐसा कोई पेयर नहीं है हमारे पास। तो इसमें हम लोग लिखेंगे 0/36, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0। ओके बेटे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी। ये आपके पास वर्ड गिवन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। इन सब की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है बेटे, आपने वर्ड प्रोबेबिलिटी की में देखना है कि टोटल कितने लेटर्स हैं और उनके ऊपर जो गिवन आएगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इसकी, तो हम लोग वो फाइंड करेंगे। टोटल लेटर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की टोटल लेटर आपके पास आ गए 11। तो टोटल सैम्पल स्पेस में सैम्पल स्पेस आ गया आपके पास 11। ठीक है बेटे, अब पहला वो कहता है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि इस वर्ड में बी आने के, यानी जो बी वर्ड चूज़ किया जाए कितने चांसेस हैं। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं लेट बी बी द इवेंट डैट लेटर बी इज़ चूज़न, कि लेटर बी चूज़ किया जाए। इसको हम लोग ने इवेंट को भी बी ही कह दिया। बी इक्वल आएगा, इसमें एलिमेंट आपके पास आएंगे बी, तो इट मीन्स कि इसमें जो एलिमेंट बने वो आपके पास आ गए 2। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम्स। तो ये आपके पास आएगा 2/11। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी अल्फ़ाबेट आने के कितने चांसेस हैं कि वो अल्फ़ाबेट चूज़ किया जाएगा। आप सारे में देखें आपके पास ए कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है। तो इसमें फेवरेबल आउटकम जो आपके पास हो जाएगी वो हो जाएगी 1, और टोटल सैम्पल स्पेस हो जाएगा 11, 1/11 आ जाएगा। ठीक है, अब बेटे ये वाले क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं। इसी तरह अगला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आई में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द अल्फ़ाबेट आई। तो यहाँ पर आपने काउंट कर लेना, आई 1 और 2 टाइम्स है, 2/11 इसी तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटे आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, यानी बी आपने फाइंड किया होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। उसका भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी। तो ये वाला क्वेश्चन ये मैंने सोल्व किया, आप देख लें एक दफ़ा। यानी बी कॉम्प्लीमेंट, बी आपके पास इवेंट है जिसमें आपने बी बी द इवेंट डैट लेटर बी इज़ चूज़न, जिसमें हम लोग ये कह रहे हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है बी चूज़ करने की। तो वो हम लोग ने फाइंड की, पहले भी फाइंड की, 2/11 आया फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम। तो इसको 1 में से माइनस करेंगे तो आपके पास इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो बी प्राइम बी द इवेंट डैट लेटर बी इज़ नॉट चूज़न, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/11, 11 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 11 माइनस 2 9/11 आपके पास आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है बेटे, नेक्स्ट है आपके पास
प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि आपके पास वो नंबर, वो अल्फ़ाबेट चूज़ किए जाएं जो वोवल्स हों, फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट है, उसके बाद है आपके पास पी ऑफ जी यानी जी इसमें चूज़ किया जाए। अब जैसे आप देख सकते हैं इसमें जी एक दफ़ा भी नहीं है, यानी आपके पास फेवरेबल आउटकम आएंगे 0, तो 0/11, तो आपके पास ये भी 0 आ जाएगा। पी आ लेटर, कोई भी एक लेटर इसमें से चूज़ किया जाए 11/11, यानी कि कोई भी एक लेटर इसमें से चूज़ किया जाए। तो मैं इसमें से कॉन्सोनेंट वाला सोल्व करती हूँ, बाकी इंशाल्लाह आप करेंगे सोल्व, समझ आ जाएगी। और जहाँ पे कोई भी मसला होगा आपने लाजमी क्वेश्चन पूछना है, अपने कंसेप्ट को लाजमी क्लियर करना है। कॉन्सोनेंट होते हैं जो वोवल्स नहीं, यानी पूरी ABC ए से लेके जी तक आपके पास वोवल्स निकालने के बाद जो बाकी एलिमेंट रहते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। लेट ए बी द इवेंट दैट चूजन लेटर्स आर कॉन्सोनेंट। ए हम उस इवेंट को कहते हैं जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम होंगी वो कॉन्सोनेंट्स होंगे, अल्फ़ाबेट जो होंगे। तो उसमें आपके पास आ जाएगा बी पी भी आएगा, उसमें एल आएगा, आर आएगा, टी और वाई आएगा। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट इसमें आएंगे आपके पास 7, और सॉरी फेवरेबल जो हैं वो आएंगे 7, और टोटल आउटकम्स जो हैं वो आपके पास है 11। तो 7/11 करेंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि वो लेटर चूज़ किए जाएँ जो कॉन्सोनेंट हो। ठीक है बेटे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट 1 टेल, 2 टेल्स एंड 3 हेड्स। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों ने 3 सॉल्व किया था उसी तरह का है। इसमें वो कहते हैं कि पेयर ऑफ फेयर कॉइन, यानी 2 कॉइन टॉस किए जा रहे हैं, पेयर यानी 2 कॉइन है टॉस किए जा रहे हैं, तो इट मीन्स आपके पास इसी तरीके से आप बनाएंगे टेबल और उसमें हेड और टेल करके कंप्लीट करेंगे। इसको देखते हैं एक दफ़ा आगे। एटलीस्ट 1 हेड, यानी कि ऐसा आना चाहिए कि एक हेड ज़रूर हो उनमें। ठीक है, वो पेयर लेने हैं जिनमें एक हेड ज़रूर हो। एटलीस्ट 1 टेल, वो एलिमेंट लेने हैं जिसमें एक टेल ज़रूर हो। 2 टेल्स आने चाहिए, 3 हेड्स आने चाहिए। देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करना है। 3 हेड्स वाला तो आई थिंक 0 आएगा, क्योंकि हमने 3 कॉइन्स तो किए नहीं है, हमने 2 कॉइन्स किए हैं, तो इट मीन्स कि ये तो 0 ही होगा। क्वेश्चन देखने से पता चल रहा है। ओके बेटे, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ पेयर ऑफ कॉइन इज टोस्ट, यानी आपके पास कॉइन टोस्ट किए जा रहे हैं, 2 कॉइन है। 10 सैम्पल स्पेस विल बी, जिस तरीके से हम लोगों ने डाइस के लिए किया था इसी तरीके से टेबल बनाएंगे। फर्स्ट कॉइन में आएगा हेड टेल, आउटकम होती है हेड टेल। सेकंड कॉइन की भी हेड टेल आउटकम होती है, तो इनकी और सेकंड पेयर हेड टेल, इसी तरीके से हम लोग दोनों के आउटकम लिखेंगे और जो आपके पास पेयर बनेंगे वो लिख लेंगे। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर आपके पास सैम्पल स्पेस में आएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो ये फर्स्ट कॉइन के लिए, ये सेकंड कॉइन के लिए। इसी तरह के सैम्पल स्पेस में आपके पास टोटल 4 एलिमेंट होंगे। तो फर्स्ट आपके पास आएगा क्वेश्चन, एट लीस्ट 1 हेड, यानी आपके पास एक हेड ज़रूर होना चाहिए। तो अब इसमें टेबल में देखते हैं, जैसे ये वाला, ये पेयर और ये पेयर, इन तीनों पेयर में हेड ज़रूर है, तो ये तीनों पेयर आ जाएंगे आपके पास इवेंट में, फेवरेबल आउटकम में। इसी तरह एटलीस्ट 1 टेल के अंदर टेल जिसमें आएगा वो आपके पास आ जाएगा पेयर। ठीक है बेटे, तो अब आपने ये क्वेश्चन के सॉल्व करने हैं, लाजमी सॉल्व करने हैं, देखना है जहाँ से चीज़ समझ नहीं आ रही वो आपने लाजमी पूछना है। ठीक है बेटे, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, आप लोगों ने लाजमी होमवर्क करना है और रिलेटेड क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज के, उनकी भी प्रैक्टिस करनी है।